माँ का घर यानी मायका। अगर ससुराल अच्छा ना हो तो जीवन भर मायका याद आता है। का यानी माँ का घर, जिसमें बचपन से जवानी तक के पल बिताए जाते हैं। वहाँ हमारे द्वारा गलती होने पर एक बार नाराज़गी जताकर बाद में भुला दिया जाता है। मायके में कुछ भी करने से डर नहीं लगता कि कोई कुछ कह देगा। ये अपना महसूस होता है हर चीज़ों में, लेकिन ससुराल में चाहे हम मन से कुछ भी कर लें, उसमें कमियां निकल जाती हैं। मन का करने की आज़ादी भी नहीं होती। मैं ऐसा नहीं कहती कि सबके ससुराल ऐसे होते हैं। जो बहू को घर की लक्ष्मी मानते हैं, उसे बहू मानकर नहीं बल्कि घर का सदस्य मानकर ही चलते हैं। जिन घरों में ऐसा होता है, वहाँ लड़की को ससुराल से मायके की अपेक्षा ज़्यादा लगाव हो जाता है, क्योंकि स्त्री अपनेपन और परिवार की भूखी होती है। जहाँ उसे ये दो चीज़ें मिल जाती है, वो वहीं की हो जाती है। फिर उसके लिए ससुराल ही सब कुछ हो जाता है। रिंकी की नई नई शादी हुई थी। कुछ दिन तो नई बहू होने के नाते उसे काम वगैरह नहीं करने पड़े, लेकिन 15 दिन बाद से ही सासू माँ ने रसोई की जिम्मेदारी ये कहते हुए सौंप दी कि बहू, अब तू ही इस जिम्मेदारी को संभाल। बरसों से इस जिम्मेदारी को मैंने ही संभाल रखा है। बहू ने खुशी खुशी रसोई की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। सुबह दिन शाम का नाश्ता, खाना बनाने और परोसने का कार्य बहुत ही अच्छे से उसने निभाया। बहू के काम से खुश होकर सासू माँ ने बर्तन और झाड़ू पोछा करने वाली सेविका को भी काम से हटा दिया। सास माँ अपनी बहू और बेटी को बुलाकर बोली, बहू, बर्तन तुम मांज लेना और गुड्डी बेटी झाड़ू पोछा कर लेगी। ऐसे मिल बांट कर काम करने से काम भी हो जाएगा और बचत भी होगी। साथ ही घर की बात भी बाहर नहीं जाएगी। बहू और बेटी एक महीने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं। फिर बेटी की आनाकानी शुरू हो गई। फिर एक और फरमान जारी हुआ, बहू, गुड्डी को तो आखिर एक दिन ब्याह के घर से विदा होना है। जितने दिन रहेगी आराम कर लेने दो। वैसे भी ये घर तुम्हारा ही तो है, तो आज से ही घर की सारी जिम्मेदारी तुम उठाने की आदत डाल लो। साफ सफाई भी तुम ही कर लिया करो। बहू ने इसे भी स्वीकार किया। सोचा, बात तो सही ही है, आखिर ये मेरा घर है। सारी जिम्मेदारी भी एक ना एक दिन मुझे ही उठानी है। अब बहू सवेरे उठकर झाड़ू पोछा, नाश्ता, बर्तन मांजना, खाना, सारी जिम्मेदारी का निर्वाह करने लगी। साल बीत गए और एक दिन उसे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि उसकी सासू माँ उसके काम में नुक्स निकाल रही है। धीरे धीरे ये रोज का ही हो गया। सबकी उम्मीदें बढ़ने लगी। घर की सारी जिम्मेदारी अकेली उठाई। बहू को सम्मान और प्यार भरे शब्द बोलने के बजाय ताना मिलने लगी। फिर एक दिन बहू अपने कमरे में आराम कर रही थी कि ननद ने कहा, लो, ये तो आराम फरमा रही। सासू माँ बोली, तुम झाड़ू पोछे के अलावा करती ही क्या हो? बहू स्तब्ध रह गई। पति को सारी बात बताई तो पति ने भी कहा, यार, मुझे वैसे ही ऑफिस में बहुत काम रहते हैं। तुम्हारी तरह दिन भर घर में पड़े नहीं रहना। घर के झाड़ू पोछा लगाने के अलावा तुम करती क्या हो? रिंकी दुखी थी, लेकिन निराश नहीं। बात आत्मसम्मान की थी। उसने कुछ सोचा और मुस्कुरा दी। दूसरे दिन सुबह घर का कुछ ऐसा हाल था। घर में साफ सफाई बहुत ही अच्छे से हुई थी। सासू माँ, अरे बहू, मेरे नहाने का पानी रखा कि नहीं? पति, रिंकी, मेरा नाश्ता टेबल पर अभी तक क्यों नहीं लगाया? ननद, भाभी, मेरी चाय कहाँ है?
बहू अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। पति, सास, ननद तीनों ने देखा रसोई में नाश्ता बना है, ना बर्तन मजा है। गुस्से में रिंकी के पास गए, लेकिन ससुर जी बीच में राह रोकते हुए बोले, क्या हुआ, तुम सब चिल्ला क्यों रहे हो? तुम लोग ही तो कहते रहते हो बहू झाड़ू पोछा के अलावा करती क्या है, तो उसने झाड़ू पोछा कर दिया है, बाकी का काम तुम लोग जानो। और बहू आज मायके जा रही है, उसका भाई लेने आएगा थोड़ी देर में, और मायके जाने की आज्ञा उसे मैंने दी है। 1 महीने जब सारा काम खुद करना पड़ेगा तो तुम्हें पता हो जाएगा कि वो क्या क्या काम करती थी। आखिर आत्मसम्मान भी कोई चीज़ होती है। बेचारी अपना घर, अपना परिवार, सारी जिम्मेदारी उठा रही है, और बदले में तुम सब उसे सम्मान और प्यार देने के बजाय उसकी निंदा कर रहे हो। थोड़ी देर में बहू का भाई आया और ससुर ने बहू को विदा किया। अगर आपके घर में बहू है तो बेटियों को उनका सम्मान करना सिखाएं। बेटी नहीं मानना तो मत मानिए, लेकिन बहुओं को सम्मान दीजिए जिसकी वो हकदार हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।